नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के सौजन्य से अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 3 के खंड सी में सगा एवं सौतेले की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति सौतेले नातेदार कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से किंतु उसकी भिन्न भिन्न पत्नियों से जन्मे हों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक व न्यायिक पृथक्करण के लिए आधार देती है। दाम्पत्य अधिकारी का प्रात्यस्थापन धारा 10 में आता है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित थाईलैंड प्राचीन काल में सियाम के नाम से जाना जाता था। यहाँ का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म रहा है। धर्म और राजतंत्र थाई संस्कृति के दो स्तंभ है और यहाँ की दैनिक जिंदगी का हिस्सा भी। गिरवे वस्त्र पहने हुए बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर से बने बुद्ध यहाँ आमतौर पर देखे जा सकते हैं। थाईलैंड का शास्त्रीय संगीत चीनी, जापानी, भारतीय और इंडोनेशिया के संगीत के बहुत समीप जान पड़ता है। यहाँ बहुत सी नृत्य शैलियाँ हैं जो नाटक से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार ने 2026 में केरल राज्य का नाम केरलम कर दिया है, जो मलयालम का मूल शब्द है। केरल का प्राचीन ऐतिहासिक नाम चेरलम या चेरानाडु था। आधुनिक समय में 1956 में राज्य के गठन से पहले ये क्षेत्र त्रावणकोर कोचीन के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में इसे केरला पुत्र कहा गया है। केरला यानी नारियल और आलम मतलब भूमि से मिलकर केरलम बना है, जिसका अर्थ है नारियल की भूमि। पुराणों में मान्यता है कि परशुराम ने अपना परशु यानी कुल्हाड़ी समुद्र में फेंका था, जिससे ये भूमि चेरलम या केरलम समुद्र से बाहर आई। केरल का नाम बदलने का सबसे अहम कारण इसकी भाषाई पहचान है। दरअसल केरल नाम अंग्रेजी उच्चारण के तहत है, जबकि मलयालम भाषा में इसे केरलम बुलाया जाता है। यानी भाषाई आधार पर केरल को अलग पहचान तो मिली, लेकिन अंग्रेजी में इसे केरल बुलाए जाने की वजह से इसका नाम संविधान में केरल ही दर्ज किया गया। गौरतलब है कि जून 2024 में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य की जनता अपनी भाषा में इसे केरलम ही कहती है। इसलिए राज्य सरकार चाहती है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जरूरी संशोधन करके सभी आधिकारिक दस्तावेजों, कानूनी रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में केरल को केरलम कर दिया जाए। किसी भी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होती है। हालांकि इसकी प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। राज्य विधानसभा में नए नाम का प्रस्ताव पास करना होता है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर केंद्र सरकार एक विशिष्ट विधेयक तैयार करता है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जाता है। सिफारिश करने से पहले राष्ट्रपति इस विधेयक को उस राज्य की विधानसभा पर विचार करने के लिए भेजते हैं। राज्य विधानसभा के विचार या सलाह मानने के लिए हालांकि संसद बाध्य नहीं होते। राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्य नाम बदलने की किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। इसे साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सांसदों की सहमति से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 के मुताबिक इसे अनुच्छेद 368 के तहत औपचारिक संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास अंतिम सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इसे भारत के गजट में अधिसूचित किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही संविधान की पहली अनुसूची जो राज्यों के नाम और चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन खुद अपडेट हो जाता है। इसके बाद सभी आधिकारिक कानूनी दस्तावेजों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और रिकॉर्ड्स में नए राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बन जाता है।
वॉइस फॉर ब्लाइंड के माध्यम से 2011 से दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए उनकी पाठ्य सामग्री को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके तहत समाचार एवं सामान्य ज्ञान का प्रसारण व्हाट्सएप के माध्यम से भी किया जा रहा है। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा प्रसारित सामान्य ज्ञान एवं समाचार का व्यक्तिगत रूप से लाभ लेने के लिए VOICEFORBLIND यानी voiceforblind@gmail.com पर अपना विवरण देते हुए मेल करें तथा साथ ही अपने मेडिकल सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड के इस प्रयास को अन्य वेबसाइट पर या आर्थिक लाभ हेतु प्रयोग न करें। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। ज्ञात होने पर सजा के साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। भारत की आजादी के बाद जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अंग्रेजों ने आगरा और अवध को मिलाकर एक प्रांत बनाया था। 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत किया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया और ये नया पहाड़ी राज्य उत्तरांचल बना। 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। ओडिशा राज्य का नाम भी बदला गया। इससे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। 2011 में संवैधानिक संशोधन से इसका नाम ओडिशा कर दिया गया। यहाँ की स्थानीय भाषा कान भी ओरिया से ओडिया किया गया था। आज़ादी के बाद 1 मई 1960 को देश के राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के तहत महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। ये राज्य आसपास के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया, जो कि पहले अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था पहले, परंतु आज़ादी के बाद 1 मई 1960 को देश के कई राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के तहत महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। कर्नाटक राज्य का नाम पहले मैसूर था। 1953 में मैसूर राज्य का गठन हुआ था और इसमें सभी कन्नड़ बहुल क्षेत्रों को एक साथ किया गया और विस्तारित मैसूर राज्य को 1956 में अलग किया गया, जिसका नाम 1973 में कर्नाटक रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद बेंगलोर शहर मैसूर राज्य की राजधानी था और अभी इसे कर्नाटक की राजधानी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बना था, लेकिन 1972 तक इसे उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इसे 20 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। राज्य की राजधानी पापू मपारा जिले में स्थित ईटानगर है। पंजाब का सबसे पुराना नाम मिलुआ था। भारत की आज़ादी के समय 1947 में भारतीय राज्य पंजाब का गठन हुआ था। जब भारत के विभाजन के दौरान पंजाब प्रांत को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया, जिसे पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य कहा गया और पटियाला को इसकी राजधानी बनाया गया था। PIPCU राज्य का 1956 में पंजाब में विलय हो गया था। ये प्रयास आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। आपके सुझावों और विचारों का हमेशा स्वागत रहता है। आप हमें voiceforblind@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। वॉइस फॉर ब्लाइंड द्वारा सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारी का लाभ लेने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।